जब मलखान 17 साल का था तभी उसने गांव के पुरोहित परिवार के मनमानी के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी, जिसके बाद पुरोहित परिवार का मुखिया कैलाश पंडित मलखान का दुश्मन बन गया और मलखान के खिलाफ पुलिस में शिकायत करके उसे जेल में बंद करवा दिया। जब कुछ दिनों बाद मलखान जमानत पर जेल से छूटा तो सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए फॉर्म भर दिया। उसने भरी पंचायत में सिंध नदी के किनारे मंदिर का 100 बीघा जमीन का मुद्दा उठा दिया, जिस पर कैलाश पंडित ने कब्जा कर लिया था। कैलाश पंडित पैसे वाला था और ताकतवर भी। उसने मलखान के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसने मलखान पर हत्या का आरोप लगाया और कुछ दिनों बाद मलखान के एक दोस्त की हत्या कर दी गई। यह सब देखकर मलखान परेशान हो जाता है और बिहड़ की तरफ निकल पड़ता है। चंबल पहुंचकर मलखान ने अपना एक गैंग बना लिया। मलखान की गैंग ने लूटपाट, हत्या, अपहरण जैसे घटनाओं को अंजाम दिया। 1980 तक मलखान पर 94 से ज़्यादा मामले दर्ज हो चुके थे, जिसमें 17 हत्याएं, 18 डकैती, 28 अपहरण और 19 हत्या के प्रयास के मामले शामिल थे। मलखान अपने गैंग के साथ मिलकर कैलाश पंडित पर हमला कर दिया था, जिसके बाद कैलाश पंडित गांव छोड़कर भाग गया, लेकिन मलखान की गैंग ने उसे ढूंढ निकाला और उसकी हत्या कर दी। मलखान 100 बीघा जमीन को पुरोहित परिवार के कब्जे से छुड़ाना चाहता था। मलखान पर रिपोर्ट तैयार कर रहे पत्रकारों ने मलखान के दिल की बात सरकार तक पहुंचाई। उस समय मध्य प्रदेश के सीएम अर्जुन सिंह थे। पत्रकारों के जरिए सरकार और मलखान के बीच बातों का सिलसिला शुरू हुआ और अर्जुन सरकार मंदिर की ज़मीन का मामला सुलझाती है और ज़मीन को मंदिर के नाम कर देती है। 15 साल बिहार में बिताने के बाद मलखान सिंह सरेंडर करने को तैयार हो जाता है। मलखान सिंह औरतों का बहुत इज्जत करता था और अपने गैंग में एक फरमान जारी कर दिया था कि कोई भी औरतों को गंदी नज़र से नहीं देखेगा और उनकी इज्जत करेगा। 15 जून 1982 में मलखान सिंह अपने गैंग के साथ सीएम अर्जुन सिंह की मौजूदगी में सरेंडर कर दिया। मलखान का सरेंडर करना देखने के लिए 30,000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। 6 साल सज़ा काटने के बाद साल 1989 में सभी मामलों में बरी करके उन्हें रिहा कर दिया गया। इनकी कहानी बहुत है, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, तो ये थी मलखान सिंह की कहानी। अगर यह कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही कहानी के बारे में जानने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।